Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेज स्पीड के दूसरे एलिमेंट के बारे में, जिसका नाम है कैशे कंट्रोल भी बोल सकते हैं और इसको ब्राउज़र कैशिंग भी बोल सकते हैं। ब्राउज़र कैशिंग, कैशिंग वर्ड जो है वो कैश वर्ड से निकला है और कैश का मतलब होता है हिडन। ठीक है ना, आपने बहुत बार सुना होगा कैशे मेमोरी। ठीक है, कैशे, तो कैशे का मतलब होता है हिडन। तो हर ब्राउज़र के अंदर ना एक कैशे मेमोरी होती है, काइंड ऑफ हिडन मेमोरी। जो भी चीज़ ब्राउज़र में खोली जाती है, अगर वो साइट उसको अलाउ करे तो ऑटोमेटिकली उस साइट की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस, वीडियो, सब वो ब्राउज़र जो है ना अपनी कैशे में स्टोर कर लेता है। अब ब्राउज़र कैशे में स्टोर तो कर लेगा, ठीक है, लेकिन कब तक स्टोर करके रखेगा वो भी साइट पे डिपेंड करेगा। तो ये इंस्ट्रक्शन सब साइट की तरफ से जाती हैं ब्राउज़र को और ब्राउज़र उसको फॉलो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कैशे कंट्रोल का मतलब क्या है? कैशे कंट्रोल इज एन HTTP हेडर दैट डिफाइंस द अमाउंट ऑफ टाइम एंड मैनर अ फाइल इज टू बी कैश्ड। बेसिकली, ठीक है ना, इसे HTTP हेडर बोलते हैं इसको, जो डिफाइन करता है कि कितने टाइम तक और कौन सी फाइल, ठीक है ना, अ मैनर ऑफ फाइल इज टू बी कैश्ड, कब तक वो टेम्परेरी मेमोरी में सेव रहेगी। ठीक है ना, अब सेव कर क्यों रहे हैं हम, क्या होगा इससे? टॉपिक तो पेज स्पीड का, तो ऑब्वियसली पेज स्पीड में ही कुछ कंट्रीब्यूट करता होगा ये। तो मोस्ट मॉडर्न एंड फास्ट वेबसाइट्स यूज़ कैशे कंट्रोल टू लेवरेज ब्राउज़र कैशिंग। अब देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि पहली बार में तो कोई किसी भी वेबसाइट में जाके कुछ एक्शन लेता नहीं है, चाहे वो ई-कॉमर्स हो, चाहे वो सर्विस बेस्ड वेबसाइट हो। ठीक है ना, तो नेक्स्ट टाइम आएगा तो फिर कंपेयर करेगा, नेक्स्ट टाइम आएगा तो फिर प्राइस देखेगा, उसके बाद आएगा तो मे बी शायद एक्शन लेगा। ठीक है ना, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे। तो कहने का मतलब है कि कोई फर्स्ट टाइम आएगा तो एक्शन नहीं लेता, तो चांसेस है कि वो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम भी आता है। तो जब सेकंड टाइम आएगा, थर्ड टाइम आएगा, फोर्थ टाइम आएगा, उस टाइम अगर मैं अपनी वेबसाइट की स्पीड पे थोड़ा और काम कर लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ कि स्पीड बहुत अच्छी हो जाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आएगा तो उसके ब्राउज़र में मेरी साइट फर्स्ट टाइम खुल रही है। अब ब्राउज़र में जब फर्स्ट टाइम खुलेगी और तभी उसको इंस्ट्रक्शन मिलेंगी कौन कौन सी फाइल कितने टाइम के लिए सेव करनी है अपनी कैशे मेमोरी में। तो फर्स्ट टाइम तो जैसी स्पीड आती है वैसी ही आएगी। ठीक है ना, ब्राउज़र कैशिंग का मतलब क्या है? ब्राउज़र अपने कैशे मेमोरी में मेरी वेबसाइट के जो जो चीज़ें मैं बोलूँगा कुछ टाइम के लिए सेव कर लेगा, और जब तक सेव रहेंगी, जिस किसी के भी ब्राउज़र में, अब मैं गया था abc.com में, अब आप जाओगे तो स्पीड तो फर्स्ट टाइम वाली आएगी ना। आपके ब्राउज़र में भी सेव नहीं हुई है वेबसाइट की फाइल्स जो हैं, मेरे ब्राउज़र में सेव हुई है क्योंकि मैं गया था। तो जो भी वेबसाइट खोलेगा, वो वेबसाइट जिसमें ब्राउज़र कैशिंग एनेबल है, तो उसकी वजह से वो जो वेबसाइट की फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, जावास्क्रिप्ट है, CSS, जो भी चीज़ें हैं जो सर्वर से कॉल हुई थी फर्स्ट टाइम, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम के बाद आपने उसको इंस्ट्रक्शन देके ब्राउज़र में स्टोर करवा लिया, तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप उस साइट को विजिट करोगे या सेम टाइम सेकंड पेज पे जाओगे, जैसे लोगो सेम होता है, क्लाइंट सेम होते हैं, टीम मेंबर सेम होते हैं, काफ़ी सारी और चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं हर पेज पे, तो वो सब सर्वर से कॉल नहीं करना पड़ेगा। जैसे डिज़ाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो CSS को हम बोलते हैं शेयर्ड CSS, शेयर्ड जावास्क्रिप्ट। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का जावास्क्रिप्ट CSS अलग से होता है, अदरवाइज शेयर्ड होता है। तो शेयर्ड से ही फर्स्ट पेज पे भी कॉल हुई थी चीज़ें। अब फर्स्ट से कॉल हुई थी, वो जब फर्स्ट पे गए तो आप उसने सेव कर लिया उसको, जावास्क्रिप्ट भी सेव कर लिया, इमेजेस भी कुछ काफ़ी सारी सेव कर ली। ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ, जब हम नेक्स्ट टाइम गए तो उसको सर्वर से कॉल नहीं करना पड़ा, सब उसके ब्राउज़र में ही पड़ा हुआ था, इमीडिएटली कॉल हो गया। तो बेसिकली अगर आपकी इंटरनेट स्पीड डेट स्लो भी आ रही है और अगर आप किसी वेबसाइट पर ऑलरेडी गए हो जिसने ब्राउज़र कैशिंग इनेबल किया हुआ है, तो अभी भी स्लो स्पीड में भी वो वेबसाइट अल्टीमेटली बहुत सुपर स्पीड में खुल जाएगी आपके से। क्यों? क्योंकि उसको सर्वर से कुछ कॉल नहीं करना पड़ रहा। तो ब्राउज़र कैशिंग का एडवांटेज मिलता है, लेकिन सेकंड टाइम ऑनवर्ड्स, फर्स्ट टाइम नहीं मिलता। फर्स्ट टाइम आएगा तभी तो ब्राउज़र में सेव होगी, नहीं आएगा तो कैसे सेव होगी? ठीक है, तो बेसिकली बेसिक्स में क्या है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ टाइम क्या बताते हैं हम बेसिकली कैशे कंट्रोल के अंदर। हम ब्राउज़र के साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें क्या बताते हैं, अमाउंट ऑफ टाइम दैट अ फाइल शुड बी कैश्ड, कितने टाइम के लिए कौन सी फाइल सेव रहेगी, HTML कितने टाइम के लिए रहेगा, CSS कितने टाइम के लिए रहेगा, जावास्क्रिप्ट कितने टाइम के लिए रहेगा, इमेजेस कितने टाइम के लिए रहेंगी, वो सब हम चीज़ें बताते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे कैशिंग, जैसे मैं चाहता हूँ कि कैश करो, तो मतलब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, जो इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी वो रहेगी पब्लिक। ठीक है ना, तो कोई भी जो ब्राउज़र है उसको कैश कर सकता है, ओपन टू ऑल। ठीक है ना, सबको परमिशन देती। लेकिन अगर मैं इंस्ट्रक्शन लगा दूँ वहाँ पे
इंस्ट्रक्शन अभी भी दूंगा, क्योंकि नहीं दूंगा तो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, ये तो एक क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं एक्चुअली में नहीं कराना चाहता कि मेरा कोई भी ब्राउजर कोई भी पेज सेव ना करे, तो मैं इंस्ट्रक्शन क्या दूंगा उसको, नो स्टोर, मस्ट नॉट स्टोर एनी पार्ट ऑफ इधर द इमीडिएट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। कुछ भी स्टोर नहीं करना तो नो स्टोर लगा सकते हो। चाहते हो कि ब्राउजर में कैश हो तो पब्लिक लगाएंगे। तो ये डायरेक्टिव हमें जो है, जब हम अभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये होगा वहाँ पे। फाइल टाइप्स, कौन कौन सी फाइल टाइप कर सकते हो आप, इमेजेस, सीएसएस, आइकन्स, जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। कितने टाइम के लिए, 1 साल, 1 महीना, 1 वीक, 1 डे। बेसिकली ये सेकंड्स में होता है। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो 60 सेकंड्स भी कर सकते हो, 1 आवर भी कर सकते हो, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर। तो इंटू 60 करना है हमने, ठीक है ना। तो उतने वो जो 60 भी नहीं करना, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करना है आपने। जैसे 1 घंटा हो गया तो 60 इंटू 60, फिर 1 दिन हो गया तो 60 इंटू 60 इंटू 24, फिर जो आया 1 वीक इंटू 7, फिर जो आया इंटू 30 1 मंथ, फिर जो आया इंटू 12 1 ईयर। तो बेसिकली ये डेटा ऐसे निकाला हुआ है। तो आप कौन सी चीज़ कितने दिन के लिए करना चाहोगे वो तो आपके ऊपर है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आपका वेबसाइट का कंटेंट बहुत फ्रिक्वेंटली अपडेट होता है या डिज़ाइन चेंज होता है, तो आप नहीं चाहोगे कि उसके ब्राउज़र में आपका CSS वगैरह सेव हो जाए, क्योंकि अगर सेव हो गया तो जब तक वो हार्ड रिफ्रेश नहीं करेगा या अपनी हिस्ट्री डिलीट नहीं करेगा, जिससे कैशे भी डिलीट होगा, तो पुराने वाला ही दिखाएगा, ठीक है। अब जैसे बहुत सारी साइटें जो डेली अपडेट होती हैं और वो चाहते हैं कि यूज़र को डेली नए कंटेंट दिखे जो हम फ्रेश डाल रहे हैं, तो ब्राउज़र कैशिंग डिसेबल होता है उन साइट्स में, ठीक है ना। तो अगर अनेबल होगा तो चांस है कि जो उनकी हिस्ट्री में पड़ा है, कैशे मेमोरी में पड़ा है, वही वाला फैच होगा। तो कई वेबसाइट ओनर चाहते हैं कि वो फैच ना हो, जो हम नया अपडेट कर रहे हैं वो दिखे यूज़र को। और कई वेबसाइट जिसमें उतना फ्रिक्वेंटली अपडेट नहीं होता, वो चाहते हैं कि पुराने वाला दिखे, क्योंकि उससे स्पीड का फ़ायदा मिलता है उनको। तो ये आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। तो हम आते हैं अगली स्लाइड में। थिंग्स टू कंसिडर, ओनली यू कैन डिटरमाइन व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर साइट एंड योर साइट रिसोर्सेज, ठीक है। कौन सी चीज़ कितने दिन के लिए करनी है या नहीं करनी, वो मेरे ऊपर है। वन थिंग आई वुड मैंशन इज़ दैट इफ़ यू डू change something like CSS file and that file is cached, you should consider changing the name of the file so that your updated CSS file is seen by all users। वो कह रहा है कि जैसे आपने एक CSS जिसमें आप नॉर्मली काम कर रहे थे वो यूज़र के ब्राउज़र में सेव हो गई, अब आपने अपनी वेबसाइट के डिज़ाइन में कुछ चेंज किया और क्योंकि उसके पास उसी नाम की CSS ऑलरेडी स्टोर है और ब्राउज़र के अंदर पड़ी हुई है, तो उसको अभी भी आपका नया डिज़ाइन नहीं दिखेगा। तो नया डिज़ाइन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो कह रहा है कि जो CSS है ना वो रीनेम कर दो। जब रीनेम करोगे तो वो जो रीनेम करी है वो तो नहीं है उसके सर्वर पे, तो जो भी उसमें आपने चेंजेस किए हैं वो सब रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है। अगर आप CSS का नाम ही चेंज कर दोगे जो कि उसके सर्वर पे अभी तक नहीं है, उसके ब्राउज़र में नहीं है, तो नई वाली फैच होगी सर्वर से, और सर्वर से जो फैच होगी वो तो न्यू वाली है, वो तो अपडेटेड वाली है। तो यूज़र को आप जो दिखाना चाह रहे थे वो दिख जाए। और इसको क्या बोलते हैं, जब हम CSS का नाम चेंज करते हैं इसको बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड URL फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। पाथ ही चेंज कर दिया आपने CSS का, तो अब नया पाथ कॉल होगा तो उसको नई चीज़ दिखेगी। गेटिंग अ फ्रेश नॉट कैश्ड फाइल रिसोर्सेज इज पॉसिबल बाय हैविंग अ यूनिक नेम, ठीक है, यूनिक ही हो गया, ठीक है। एन एग्जांपल वुड बी इफ आवर CSS फाइल वाज नेम main.css था पहले, वी कुड नेम इट main1.css इंस्टेड, तो चेंज हो गया, तो नई चीज़ दी। और नेक्स्ट टाइम फिर मैं कुछ चेंज करूँगा तो 2 कर लूँगा, फिर कुछ चेंज करूँगा तो 3 कर लूँगा। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो ये काम भी करना पड़ेगा, अदरवाइज यूज़र को फ्रेश कंटेंट नहीं दिख। दिस इज़ यूजफुल फॉर फाइल्स दैट चेंज ओकेजनली, जो रेगुलरली अपना डिज़ाइन वगैरह चेंज करते रहते हैं, उन्हीं के लिए है ये, सबके लिए नहीं है, ठीक है। हाउ टू ऐड कैशे कंट्रोल टू योर वेबसाइट, तो यहाँ पे भी हम किस चीज़ को यूज़ करेंगे, STXS फाइल को यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी कोड मिलेगा जो STXS फाइल में डालेंगे और वो पूरी वेबसाइट को कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। तो जैसे बेसिकली अगर आप सिर्फ ये लाइन डालते हो, ठीक है, ये लाइन डाल रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल कैश होगा और इसी ड्यूरेशन के लिए होगा 2628000 सेकंड्स, ठीक है। डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो मे बी कैलकुलेशन कर लेना आप, ठीक है। तो वैसे इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें अगर मैं पर्टिकुलर फाइल्स के हिसाब से डालना चाहता हूँ कि CSS, JPG, JPEG, PNG, GIF, जावास्क्रिप्ट, ICO, ठीक है ना, इन सब के लिए इतनी ड्यूरेशन है, तो सब एक साथ दे दी। अब लेकिन अगर मैं इन एलिमेंट्स में भी चाहता हूँ कि अलग अलग दूँ, तो यहाँ पे देखो एक और कोड है, जैसे JPG, JPEG, PNG, GIF, ICO, इन सब को हमने दिया ये ड्यूरेशन और CSS, जावास्क्रिप्ट को हमने दिया ये ड्यूरेशन। तो अगर आप सबको अलग अलग देना चाहते हो तो अलग अलग कमांड देनी पड़ेगी, एक साथ देना चाहते हो ये देना चाहते हो, अगर कुछ मेंशन नहीं करोगे तो सबको कर लेगा, जितनी भी चीज़ें होंगी सबको अपने आप कर लेगा, ठीक है। तो ये जो कोड है, ठीक है, बताता हूँ आपको कहाँ से मिलेगा। या हम गूगल पे चलते हैं, हम डालते हैं ब्राउज़र कैशिंग, तो यहाँ पे गए, हमने डाला ब्राउज़र
कैशिंग, एंटर। तो ब्राउज़र कैशिंग डालने के बाद पहली साइट ही एकदम करेक्ट आई है, इससे मिल जाएगा हमें। और जो पहले आई थी दूसरी साइट वो अभी भी आई है। व्हाट इज़ ब्राउज़र कैशिंग? तो वही चीज़ बताई है कि लोकल कंप्यूटर में सेव कर लेगा, लेकिन हम यहाँ हैं कोड के लिए बेसिकली। तो ये जो कोड आप देख रहे हो, ठीक है, एक तो ये भी कोड का टाइप होता है, ठीक है ना, पर मैंने जो आपको दिखाया वो तो थोड़ा डिफरेंट था। तो ये जो है कोड, ये भी एचटीएक्सएस में ही डालेंगे, ये दिख रहा है आपको। देखते हैं जो मैंने कोड दिखाया वो है आपके पास, इस साइड में है, हाउ टू सेट डिफरेंट कैशिंग आइटम्स फॉर डिफरेंट फाइल टाइप। ये तो ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं, मैंने आपको ये वाला दिखाया था, ठीक है, इसमें सारा एक साथ लिया हुआ है और समझाया हुआ है एक एक चीज़ के लिए क्या है। ये फाइल्स हो गया, ये टाइम हो गया उसके अंदर, ठीक है, यूएल फिंगरप्रिंटिंग मैंने आपको बता दिया। तो ये सब चीज़ें आप, वो कोड यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप डाल सकते हो। इस वेबसाइट में देखते हैं, तो मैंने अपनी वेबसाइट में एक्चुअली ये वाला यूज़ किया। तो डिफरेंट कोड्स हैं, सब सेम ही काम करेंगे, तो आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। और इसको भी अगर मैं कॉपी करूँ तो कहाँ डलेगा? वापस से सर्वर पर चलते हैं, वापस से सी पैनल एडमिन में जाएंगे, फाइल मैनेजर, public_html, exceladmission.in, और ये एक्सेस बनाई थी। राइट क्लिक करके इसको एडिट करते हैं, फिर से एडिट करते हैं, और एक कोड हमने पहले डाला था कोड कंप्रेशन का, डला हुआ देखो, और यहाँ पे इसको भी पेस्ट करके सेव कर दो। तो ये दोनों चीज़ें जो एचटीएक्सएस में डलती हैं, कोड कंप्रेशन, ठीक है, gzip और ये ब्राउज़र कैशिंग, ये सब हमने डाल दिया, ठीक है। तो ये वाला कोड भी डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ से मिलेगा। तो इसी वाले कोड को इसी के नीचे पेस्ट करके जो फाइल्स हैं वो चेंज कर दो, जो मैक्स एज है कब तक सेव रहेगा वो चेंज कर दो, ठीक है। तो ये भी डल सकता है, और जो आपको जीडी मैट्रिक साइट पे बताया ये भी डल सकता है। तो दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही है बेसिकली इस टॉपिक के अंदर। ब्राउज़र कैशिंग भी बोल सकते हो और कैशे कंट्रोल भी बोल सकते हो इसको। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।